गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं खैर पब्लिक स्कूल से सीपी मिश्रा हिंदी टीचर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सूरदास जी का जो पद चल रहा है, पहला पद बताए आपको, दूसरे पद का भावार्थ आपको बताए, आज तीसरा पद है। एक चीज़ और आप लोग पढ़ते हैं, इसको हम बताते हैं आपको थोड़ा सा। ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द काफ़ी अटपटे से लगते हैं, ऐसा लगता है ये शब्द हम लोग कभी पहले सुने नहीं हैं। तो ये शब्द जो हैं, ये सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा है, ब्रज भाषा के ये शब्द हैं, इसीलिए थोड़ा सा अटपटे से लगते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग ब्रज भाषा का उतना प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कभी नहीं करते हैं। केवल शैक्षणिक जीवन में जब भी ज़रूरत आती है, जब भी हम अध्ययन करते हैं, तो जैसे कि हम सूरदास जी का कोई भी पद पिछले क्लास में पढ़े हैं, तो वहाँ पर हम ब्रज भाषा का जो है अध्ययन किए हैं। तो ये जितना भी यहाँ पर जो भी पद लिखा हुआ है, ये सूरदास जी का ब्रज भाषा में लिखा हुआ शब्द है। आइए आज हम लोग इस तृतीय पद, जो कि मैं इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको इसका भावार्थ बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द का मीनिंग ध्यान से सुनेंगे, फिर अपने आप लोग ध्यान से सुनिए, हर लाइन को, हर पंक्ति को ध्यान से सुनेंगे, तो हमें बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग अपने आप इसका अर्थ निकाल देंगे, इसका अर्थ आप लोग खुद से बोलना शुरू कर देंगे। जैसे सबसे पहले हम इसकी पंक्तियों को पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो, जिनके मन चकरी। आइए पुनः एक बार देखते हैं, ध्यान से पढ़िए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, आप लोग ध्यान से पढ़िए। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसो, सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह लो सौंपो, जिनके मन चकरी। अब इसका शब्दार्थ हम बताते हैं आपको। हरि मीन्स, हरि किसके लिए संबोधित हुआ है? हमारे हरि मीन्स श्री कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए संबोधित गोपियों ने किया है। हरि मीन्स होता है श्री कृष्ण। हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होती है जो हमेशा अपने पैरों में लकड़ी को दबा करके चलती है। हमेशा वह पक्षी, हारिल नाम की एक पक्षी होती है जो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी को दबा करके रखती है। कहीं पर वो जाती है, उड़ती है, तब भी पैरों में उसी लकड़ी को दबा करके लेकर के उड़ती है। कहीं बैठती है तो उसी लकड़ी को रख करके, उसी लकड़ी पर वो पैर रख करके बैठती हैं, अन्यथा वो दूसरे किसी भी चीज़ पर नहीं बैठती है। अर्थात वो उस लकड़ी को जकड़ करके पकड़ी रहती है अपने पैर में। तो हारिल की लकड़ी, हारिल जो पक्षी होती है, लकड़ी मीन्स लकड़ी। मन क्रम वचन, मन मीन्स मन, आत्मा। क्रम मीन्स कर्म, जो हम करते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ये हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म से, मन से, मन मीन्स आत्मा से, क्रम मीन्स कर्म से, और वचन मीन्स वाचन, जो बोल करके हम अभिव्यक्त करते हैं अपने मन की बात को, जो बोल करके अभिव्यक्त करते हैं, उसे वचन कहते हैं। तो मन मीन्स मन, आत्मा,
क्रम मीन्स कर्म, जो करके बताया जाता है। वचन मीन्स वचन, जो बोलते हैं। नंद नंदन उर, नंद नंदन, नंदन मीन्स होता है पुत्र, और नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र। नंद नंदन, नंद के नंदन, नंदन मीन्स होता है पुत्र, नंद के पुत्र। उर मीन्स होता है हृदय, उर मीन्स होता है हृदय। दृढ़, दृढ़ मीन्स होता है मजबूती के साथ। पकड़ी मतलब होता है पकड़ना, पकड़ी मीन्स होता है पकड़ना। जागत, जागते हुए। सोवत, सोते हुए, सोवत, सोते हुए। स्वप्न, स्वप्न में, रात में या दिन में, जब भी हम आँख मूंदते हैं बहुत सारी कल्पनाओं की दुनिया में चले जाते हैं स्वप्न में। दिवस मतलब दिन, दिवस मतलब होता है दिन। निश, निश मतलब होता है रात्रि। कान कान, कान्हा कान्हा। जकरी मतलब रटना, जकरी मतलब रटना होता है। सुनत जोग, जोग मतलब होता है योग। लागत है, लागत है मतलब लगता है। ज्यों मतलब जैसे। करुई, करुई मतलब कड़वी होता है। जैसे कोई चीज़ होता है, बहुत सारी चीज़ खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, कुछ चीज़ों के स्वाद जैसे होते हैं, करेला होता है, स्वाद होता है बहुत तीखा होता है, कड़वा स्वाद होता है। ऐसे ही करुई, करुई मतलब कड़वा, और ककरी मतलब ककड़ी, जो खेतों में पाया जाता, जो खेतों में उगाते हैं हम लोग। ककड़ी को छील करके काट करके खाते हैं, वही ककड़ी। और बहुत सारी ककड़ी जो होता है, खाने से पहले हम उसके क्या करते हैं, पीछे वाले भाग को थोड़ा सा काट के निकाल देते हैं, तब खाते हैं, अन्यथा वह कड़वा सा लगने लगता है। तो यहाँ पर करवी का, करवी ककरी मतलब कड़वा, ककरी मतलब ककड़ी। सु, सु माने वह। व्याधि माने पीड़ा मतलब बीमारी। हमको हमारे लिए। लय मतलब ले, आए मतलब आए। देखी सुनी मतलब न देखा न सुना न करी मतलब किया। यह तो सूर तिन्ह, तिन्ह मतलब उन्हें, तिन्ह मतलब उन्हें। सौंपो मतलब सौंप दीजिए, दे दीजिए। जिनके मन चकरी, चकरी मतलब होता है चंचल, चक्री मतलब होता है चंचल, जो स्थिर नहीं रहता है, हमेशा चलता रहता है, उसी को हम लोग चक्री कहते हैं। चक्री मतलब होता है चंचलता से यहाँ पर लिया गया है। आप देखिए इसका शब्दार्थ हो गया। अब पुनः एक एक पंक्ति को हम पढ़ करके आपको इसका भावार्थ बताते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। देखिए संक्षिप्त में आपको मैं बताता हूँ कि ये जो पद है ये भ्रमर गीत से लिया हुआ है। जब उद्धव जी श्री कृष्ण जी के द्वारा भेजे जाते हैं, ज्ञान का संदेश लेकर के आते हैं, गोपियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं। गोपियाँ उनकी बात को नहीं सुनती हैं बल्कि कटाक्ष करती हैं, और कटाक्ष करते हुए गोपियाँ जो है उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि मतलब हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, हारिल के लकड़ी के समान हैं। हमारे श्री कृष्ण हारिल के लकड़ी के समान हैं। कैसे? जिस प्रकार से हारिल लकड़ी, हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पैरों में दबाकर हमेशा दबाए रहती है, जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को हमेशा अपने पैरों में दबाए रखती है, उसी प्रकार से मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। उसी प्रकार से हम मन से, कर्म से, वचन से नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिए हैं, दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर लिए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पैरों में मजबूती के साथ दबाए रहती है, उसी प्रकार से हम भी मन से, कर्म से और वचन से
नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती के साथ बसा लिया है, मजबूती के साथ समाहित कर लिए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान्ह कान्ह जकरी, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन और रात अर्थात सदैव हर क्षण हर पल कान्ह कान्ह जकरी, कान्हा कान्हा ही केवल हम लोग रटती रहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग जागते सोते स्वप्न में दिन और रात हर समय कान्हा कान्हा ही रटती रहती हूँ। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, और अब तो इस योग को सुनने मात्र से, अब इस योग को सुनने मात्र से ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी का स्वाद मुंह में चला गया हो, जैसे कड़वी ककड़ी का स्वाद बन जाता है। मुंह को कड़वी ककड़ी खा लेने से जो स्वाद आ जाता है मुंह में कड़वा सा स्वाद आ जाता है, ऐसे ही आपका इस योग रूपी संदेश को सुन करके इस प्रकार हमको प्रतीत हो रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये जो योग रूपी बीमारी है, ये जो योग रूपी बीमारी है, योग रूपी पीड़ा, योग रूपी व्याधि बीमारी जो आप हमारे लिए लेकर के आए हैं, इसको न मैंने अभी तक आज तक कभी देखा, न कभी मैंने सुना, और करी मतलब करना, और न ही कभी मैंने इस तरह का व्यवहार अपने जीवन में किया है जो कि आपने इस योग रूपी बीमारी को हमारे लिए लेकर के आए हैं। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव जी, यह तिन्ह मन उन्हें ले जा करके सौंप दीजिए, यह ज्ञान रूपी उपदेश उनको ले जा करके सौंपिए जिनका मन चकरी अर्थात चंचल है, जिनका मन चंचल है उनको ले जा करके इसको सौंप दीजिए। हम लोगों का मन स्थिर है, हम लोगों के मन में तो सदैव श्री कृष्ण ही बसा करते हैं, इसलिए इस योग रूपी बीमारी को जिनका मन चंचल है उनको ले जा करके आप सौंप दीजिए, दे दीजिए। एक बार पुनः हम बोलते हैं। अब आप जो है थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण, गोपियाँ कहती हैं हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी जैसे हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैरों में हमेशा लकड़ी को दबाए रहती है, उसी प्रकार से हम भी मन से, कर्म से और वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती के साथ पकड़ रखी हूँ। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान्ह कान्ह जकरी, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन और रात हमेशा कान्हा कान्हा ही रटती रहती हूँ। सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी। अब तो ये योग रूपी संदेश को सुनने मात्र से ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये जो योग रूपी व्याधि, योग रूपी बीमारी जो आप हमारे लिए लेकर के आए हैं, इसको न मैंने अभी तक कभी देखा, न ही कभी इसके बारे में सुना है, और न ही कभी ऐसा आचरण किया है, ऐसा काम ही किया है। यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इसे ले जा कर के आप उन्हें सौंप दीजिए जिसका मन चंचल, चकरी के समान चंचल है, उन्हीं को ले जा कर के सौंप दीजिए। हमारे तो मन में श्री कृष्ण हमेशा विराजमान रहते हैं, हमेशा बसते हैं, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, योग रूपी संदेश को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से ये तृतीय पद का भावार्थ समाप्त हो गया बच्चों।
आप लोग इसे ले जाकर इसे जो है पढ़िएगा, इसका शब्द अर्थ पढ़िएगा और इसका भावार्थ जो है अपनी कॉपी में लिखिएगा, और लिख करके कोई दिक्कत कोई समस्या होगा तो बताइएगा। फिर हम लोग जो है अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।